ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है गोरखनाथ का शब्दी, यानी गुरु गोरखनाथ की जो गोरखवाणी है उस गोरखवाणी के अंतर्गत जो शब्दी है उसी को हम पढ़ेंगे। और नए पाठ्यक्रम में गोरखनाथ की जिस शब्दी को पढ़ना है उसकी संख्या दे दी गई है, जिसमें 2, 4, 6, 7, 8, 16 यही शब्दी संख्या हमें पढ़नी है। शब्दी क्या होता है? तो शब्दी दोहे की तरह ही एक छंद है और यह शब्द का अपभ्रंश रूप है। इसमें गुरु के वचनों को संकलित किया गया है और उच्च दार्शनिक विचार का समावेश हुआ है। शब्दी में गुरु गोरखनाथ ने आचार विचार, संयम, नियम, ज्ञान, साधना, गुरु आदि की महत्ता पर प्रकाश डाले हैं। यानी इनकी जो शब्दी है उसका विषय यही है। तो शब्दी की ओर चलते हैं। शब्दी संख्या 2। नए पाठ्यक्रम में, नई शिक्षा नीति में गुरु गोरखनाथ का जो शब्दी संकलित किया गया है उसमें शब्दी संख्या 2 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है और 16 यही हमें पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले देखते हैं शब्दी संख्या 2। आधे की देखी बा, देख विचारी बा, आधी सीटी राखी बा चिया, पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल जल पिया। यहाँ पे होगा अदेखी, अदेखी देखी बा, देखी विचारी बा, अध सीटी राखी बा चिया। इसमें गुरु गोरखनाथ जी आध्यात्मिक विचारों की श्रेष्ठता का वर्णन कर रहे हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो देखा नहीं गया, जो अनदेखे हुए परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म को देखना चाहिए। देखिबा का अर्थ होगा देखना चाहिए, यानी जिस परम ब्रह्म को देखा नहीं गया है उस परम ब्रह्म को देखना चाहिए। देख विचारी बा, और देखने के उपरांत उस पर विचार करना चाहिए। परम ब्रह्म को देखना चाहिए, देखने के बाद उस पर विचार करना चाहिए। आधी सीटी राखी बा चिया, और जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे हृदय में, चिया का अर्थ होता है हृदय, जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे हृदय में रखना चाहिए, उसे हृदय में धारण करना चाहिए। पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल जल पिया। और पताल की गंगा यानी कि कुंडलिनी, पताल की गंगा कुंडलिनी को ब्रह्मांड में प्रेरित करना चाहिए। पताल की गंगा यानी मणिपुर चक्र की जो गंगा है उसे योगिनी शक्ति कुंडलिनी को ब्रह्मांड में प्रेरित करना चाहिए और वहीं पहुंचकर योगी साक्षात्कार रूपी निर्मल रस पीता है। विमल माने निर्मल, पवित्र, वहीं परम ब्रह्म रूपी निर्मल जल का पान करता है या निर्मल जल का रस पीता है। पुनः एक बार सुन लीजिए। अदेखी देखी बा, देख विचारी बा, आदि सिटी राखी बा चिया, पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल जल पिया। ये आधी नहीं होगा, ये आदि सिटी, आदि सिटी।
इसमें गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो अनदेखे हुए परब्रह्म हैं उनको देखना चाहिए, देखकर उस पर विचार करना चाहिए, और जो आँखों से देखा नहीं जा सकता उसे सदैव हृदय में धारण करना चाहिए, उसे सदैव हृदय में रखना चाहिए। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहाँ विमल जल पिया। पाताल की गंगा अर्थात मणिपुर चक्र की जो योगिनी शक्ति है, कुंडलिनी है, उसको ब्रह्मांड में प्रेरित करना चाहिए और वहीं पहुंचकर योगी साक्षात्कार रूपी निर्मल जल, निर्मल रस का पान करता है या निर्मल रस को पीता है। ये हो गया शब्द संख्या 2। परम ब्रह्म की महत्ता का वर्णन है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है। अब शब्द संख्या 4 पढ़ते हैं। शब्द संख्या 4। वेद कतेब न खाणी, सब ढंग की यदियाणी। गगन शिखर मही सबद प्रकाश्या, तहाँ बूझे अलख बिनाड़ी। वेद कतेब न खाणी, इसमें परम ब्रह्म का वर्णन किया गया है, परम ब्रह्म के महिमा का वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत शब्दी में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि वेद कतेब न खाणी। वेद मतलब वेद, कतेब मतलब धार्मिक पुस्तक, कतेब का अर्थ हो गया धार्मिक पुस्तक, खाड़ी का अर्थ हो गया खान, जो 4 खान है। ढंकी का अर्थ होता है आच्छादन करना, किसी चीज को ढकना, आच्छादन करना। गगनी, गगन का अर्थ हो गया गगन। शिखर का अर्थ हो गया शिखर। महिमने में, शब्द का अर्थ हो गया शब्द। प्रकाश्या यानी प्रकाशित करना, प्रकाश्या यानी कि प्रकाशित। अलख का अर्थ हो गया ब्रह्म। बूझे का अर्थ जानना, बूझे यानी कि जानना। प्रस्तुत शब्दी में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि पर ब्रह्म का ठीक ठीक वर्णन, ठीक ठीक निर्वचन न वेद कर पाए हैं, न ही धार्मिक पुस्तक और न चारों खानों की वाणी। वेद कतेब न खाड़ी। परम ब्रह्म का वर्णन, परम ब्रह्म का निर्वचन न तो वेद कर पाए हैं, न ही धार्मिक पुस्तक और न चारों खानों की वाणी। सब ढंग की यदियाणी, यह सब तो उससे आच्छादन करने का कार्य किए हैं, वो सब उसे आच्छादित करके नीचे ले आए हैं। गगन शिखर मई शब्द प्रकाश्या। आगे कहते हैं कि यदि ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान चाहिए, ब्रह्म के स्वरूप का सही बोध चाहिए, तो गगन शिखर में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाशित हुआ है, गगन शिखर में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाशित हुआ है, उसमें जो विज्ञान रूप अलक्ष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें, तह बूझे अलख बिनाड़ी। यदि ब्रह्म के स्वरूप का सही बोध
चाहिए, सही यथार्थ ज्ञान चाहिए, तो गगन शिखर में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता है, जो शब्द प्रकाशित होता है, उसमें विज्ञान रूप अलक्ष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। विज्ञान रूप अलक्ष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। पुनः एक बार इसको देख लीजिए। वेद कतेब न खाड़ी, सब ढंकी यदि आणी, गगन शिखर मही सबद प्रकाश्या, तह बूझे अलख बिनाड़ी। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि परम ब्रह्म का ठीक ठीक निर्वचन न वेद कर पाए हैं, न किसी धार्मिक किताबों की किताबें, न चारों खानों की वाणी, यह सब उसे आच्छादन कर नीचे ले आए हैं। उन्होंने सत्य को प्रकट करने के बदले उस पर क्या किया है, एक आवरण डाल दिया, उसे ढक दिया है। गगन शिखर मही सबद प्रकाश्या, तह बूझे अलख बिनाड़ी। यदि ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान चाहिए, ब्रह्म के स्वरूप का सही बोध चाहिए, तो गगन शिखर में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता है, उसमें विज्ञान रूप अलक्ष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। उसमें विज्ञान रूप अलक्ष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। ये है शब्द संख्या 4। अब शब्द संख्या 7, 8 और 16 को कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पूर्ववर्त इसमें भी शांत रस है, आध्यात्मिकता को श्रेष्ठ बताया गया है, परम ब्रह्म की प्राप्ति पर बल दिया गया है, परम ब्रह्म को वर्णातीत कहा गया है, सरल सरल भाषा है। तो कल की कक्षा में शब्द संख्या 5, शब्द संख्या 7, 8 और 16 के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।